मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। आप पैसा कमाएंगे और आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो आप लॉस्ट कर जाएंगे। अगर आप फर्ज करें जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप जॉब के दौरान ये तो जान सकते हैं ना कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर फायदा है। बहुत ज्यादा मुलाजमीन ऐसे भी हैं कि जो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में भी है, लेकिन साथ साथ जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं और अपने पैसे को, सरमाए को ग्रो करते रहते हैं। इधर आपको ना डबल जो है ना चीजों का एक्सपीरियंस रहता है। ये जॉब का तो है ही है, साथ में मार्केट का भी है। फिर जब उनके पास पैसा आता है तो वो बड़ा रिस्क हो जाता है। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आपको पैसा होगा ना तो आप उसको इन्वेस्ट करके उससे फायदा उठा सकते हैं। जितना ज्यादा लर्न करेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना आपको फायदा होगा। मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी को देखा है, रियल एस्टेट के बिजनेस में बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं। सर, जो मुलाजिम पेशा लोग हैं उनकी बड़ी हार्ड अर्न्ड मनी होती है। वो चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर और उनको लॉस के चांस या रिस्क बड़ा कम हो। तो ऐसे लोगों का क्या यहाँ पे रियल एस्टेट में कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए कि जो उनका पैसा सेफ्टी के साथ जो है ना वो ग्रो करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप समझ रहे हैं कि लोग समझते शायद पैसा कमा लेंगे तो बाकी सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप पैसा कमाएंगे और आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो आप लॉस्ट कर जाएंगे, आपका पैसा ही खो जाएगा। ऐसा भी होता है। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में किसी भी स्टेज के ऊपर आप हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का काम है। अगर आप फर्ज करें जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप जॉब के दौरान ये तो जान सकते हैं ना कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर फायदा है, क्या बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, आपका पैसा ना खोए, वो तो आप साथ साथ कर सकते हैं, चाहे आप कुछ कहीं भी कर रहे हैं। और जब आपके पास पैसा हो तो आप उससे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। बहुत ज़्यादा मुलाजमीन ऐसे भी हैं कि जो गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में भी हैं, लेकिन साथ साथ जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं और अपने पैसे को, सरमाए को ग्रो करते रहते हैं। ऑल ऑफ ए सडन वो काम नहीं कर रहे, वो कि जो 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, साथ साथ पैरेलल वो काम करें, क्योंकि उनको ऑफिस के बाद कोई ना कोई टाइम मिल जाता है और उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट के काम में पार्ट टाइम के तौर पे हैं। यही अप्रोच बेहतर रहती है, क्योंकि इधर आपको ना डबल जो है ना चीज़ों का एक्सपीरियंस रहता है। ये जॉब का तो है ही है, साथ में मार्केट का भी है, साथ में बाहर का भी है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किधर से फायदा होगा। जो लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं और वो बाकी काम सीखते ही नहीं, समझते ही नहीं ना, ऐसे लोग हैं। फिर जब उनके पास पैसा आता है तो वो बड़ा रिस्क हो जाता है कि उनको पता नहीं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर कोई रियल एस्टेट के काम के साथ इन टच रहे, जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। अदरवाइज अगर मार्केट में आप आए आते जाते रहें, चले वंस इन अ वीक आए वगैरह, तो आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहती है। या आप सेकेंड टाइम जब आपको टाइम मिले तो आप रोज़ 1-2 घंटा गुजारें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपका पैसा होगा ना तो आप उसको इन्वेस्ट करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जब कभी आपको अपने रिटायरमेंट के ऊपर एक साथ पैसा मिलेगा तो उसके आपके पास बहुत ज़बरदस्त उसके सोल्यूशन होंगे। बड़ा क्रिएटिवली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी फेवर में वो बात जाती है। तो लिहाजा लर्न करें, सीखें। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। और जॉब के साथ साथ जो लोग ये करने में कामयाब हो जाते हैं वो एक तरह के बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि वहाँ से उठते हैं और बिजनेस में बैठ जाते हैं और फिर वहाँ भी वो कमाते रहते हैं और उनका एक्सपीरियंस और तजुर्बा बहुत काम होता है। मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी को देखा है, रियल एस्टेट के बिजनेस में बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं। जो लोकल यहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो बाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कि साथ साथ आप इसको लेके चलें, मेरी मशवरा है, और उससे आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।